सभी साथियों को जय हिंद। जितने मेरे दोस्त मेरे साथी हैं 23 जुलाई वाले, चलिए अपना अपना क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, देखिए आपका कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों मेरे पास टोटल जो है यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग अपना अपना सेट मिला लीजिए, अपना अपना जिला का क्वेश्चन मैच कर लीजिए। दोस्तों इसमें से कितना आप सही कर पाए दोस्तों, आप लोग उसके बाद कमेंट में लिखकर बताइएगा आपका कितना सही कर पाए अपने एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास को लेकर चलेंगे। और दोस्तों जितने भी मेरे साथी 27 जुलाई वाले, जिनका 27 जुलाई का एग्जाम है, उन सभी मेरे साथी तैयार हो जाइए दोस्तों। इसी के आधार पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आप लोग पहले क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यहाँ देखिएगा लिखा है क्या, कोशिका झिल्ली दोस्तों कह रहा है कहाँ होती है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। तो इनका राइट आंसर अर्धपराग में हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है कि ह्यूमन ऑफ द ईयर 2025 में कह रहा है दोस्तों किसको दिया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। दोस्तों यहाँ पे टिक कर लिए हो तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में पापन का आधार वर्ष क्या होता है दोस्तों, 11 से 12 होगा, 2011 से 12। और ऊर्जा का एसआई का क्या होगा दोस्तों, जूल होता है दोस्तों, आप लोग को पता है। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कह रहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा के दोस्तों संबलपुर जिला में स्थित है। भी प्रश्न को याद आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन में एक बार देख ले, ऑप्शन एक अनुसार यहाँ पे कुरुक्षेत्र होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 7 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सामेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया गया था। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है एनडीए की परीक्षा में, एनडीए की परीक्षा साल में कितनी बार होता है दोस्तों, साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस राज्य में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, भी याद आप रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहा, जबलपुर जिला में, यहाँ पे जिला एक प्रसिद्ध यहाँ पे झरना, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ जो लिखा है किर्गिस्तान की राजधानी क्या था दोस्तों, बिशकेक होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे कम समय में आपको दोस्तों ज्यादा प्रश्न को रिवीजन करके आपको यहाँ पे मिला के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 11 में जो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए पुरस्कार मिला है, प्रसिद्ध काव्य की रचना दोस्तों उर्वशी के लिए मिला, किसके लिए मिला दोस्तों, उर्वशी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, याद आप रखेंगे। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब गवर्नर कौन था दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे एक प्रश्न और ऐड कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, जब 1911 में रद्द होता दोस्तों, उस टाइम का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। यहाँ पे याद आप रख लीजिए, इस प्रश्न बन सकता है इसके रिलेटेड में। तो 13वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 13 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से है। तो दोस्तों यहाँ पे सहायक संधि दोस्तों किस वायसराय लाए थे, लॉर्ड वेलेजी ने शुरू किया था, यहाँ पे सहायक संधि याद आप रखिएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन 15 में लिखा है कि भारत का सैनिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार क्या है। तो सभी साथियों को पता है परमवीर, यहाँ पे परमवीर चक्र होगा दोस्तों। यहाँ पे 16 में जो लिखा है कैलाश यात्री की आत्मकथा किसका दोस्तों, दलाई दिया सलाई होगा दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको करवाया गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सांसद किसी को नहीं हटा सकता दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन कर रहा है दोस्तों, ये सांसद किसी को भी नहीं हटा सकता भी, तो याद रखिएगा। चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 18वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्मो की मौत पर किसने कविता लिखी, कह रहा दोस्तों निम्मो की मौत पर दोस्तों यहाँ पे कह रहा किसने कविता लिखा दोस्तों, विजय कुमार, यहाँ पे सही आंसर होता है। तो 19वें प्रश्न को देखें, बिहार किसान सभा का स्थापना कब की गई, ये जो प्रश्न 19 में जो लिखा है, यहाँ लिखा है बिहार किसान सभा का स्थापना कब की गई है, 1929। और 1929 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा सकता है किसने किया था दोस्तों, ये इनका राइट आंसर याद रखिए, सजानंद सरस्वती यहाँ पे सही होता है। तो चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, बादामी क्रांति की संबंधित है मसाला से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे 21 में परमवीर चक्र किसने डिजाइन किया था दोस्तों, बता दीजिए आप लोग, परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया था दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है। सावित्री बाई यहाँ पे खानेलकर ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो 21 यहाँ पे 22 जो क्वेश्चन 22 नंबर में लिखा है, यूक्रेन की राजधानी क्या था दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीवी होता है दोस्तों, क्या होता है, कीवी यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी होता है। भारत ने पाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, यहाँ पे इंदिरा गांधी सही आंसर होता है, याद आप रखिएगा। तो 24वां क्वेश्चन दोस्तों, यूएनओ की स्थापना का विधि बता दीजिएगा।
यूएनओ की स्थापना दोस्तों कब होता है, आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना होता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो 25 में देखिए यहाँ पे भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है, गोदावरी होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे गोदावरी आपका राइट आंसर सही होता है। आप लोग गोदावरी दे रहे हैं तो सभी साथी का यहाँ पे गोदावरी सही आंसर होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तेग भागा आंदोलन किससे संबंधित है। तेग भागा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आंदोलन किससे संबंधित है, तो बता दीजिए यहाँ पे कृषक से संबंधित है। ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 27 जो क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र स्थिति में किसको बुलाया गया था दोस्तों, यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबो सुबियांटो को बुलाया गया था दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। 28 में जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला यहाँ पे पहला राज्य बिहार हो जाएगा। तो चलिए 29 में मिलाते दोस्तों, यहाँ पे 29 में क्या आप लोग सही टिक के देखिएगा, मिलाइए अपना क्वेश्चन को। कॉफी रबर इत्यादि किस प्रकार के कृषि बता दीजिए। दोस्तों इस प्रकार की कृषि को हम लोग नकदी फसल भी कहते हैं, नकदी कृषि कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि दोस्तों व्यापार वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखें, बालाघाट जिला कहाँ पर है दोस्तों। बालाघाट जिला दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सही आंसर होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो सभी दोस्त को पता है दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ये भी याद आप रखिएगा। तो 32 में जो दोस्तों यहाँ पे जाट जाटिन करवाए थे दोस्तों, नृत्य कहाँ से किससे संबंधित है, बिहार से संबंधित है जाट जाटिन। तो दोस्तों चलिए हम आपको 33 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। तो चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर लिखा है, बिहार बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री राजेंद्र धारी सिन्हा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 34 नंबर प्रश्न में लिखा है कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। अति उत्तम का होगा अति प्लस उत्तम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। पृथ्वी का पहला उपग्रह क्या होगा दोस्तों, कृत्रिम, यहाँ पे स्पुतनिक, यहाँ पे स्पुतनिक यहाँ पे फर्स्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। 36 में जो लिखा है, ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे भारत के दोस्तों, भानु अथैया। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे भानु अथैया, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको आगे प्रश्न दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड के विश्व में पहले विजेता कौन थे दोस्तों, यहाँ पे एमिल जेनसिंग इनका राइट आंसर होगा, ऑस्कर अवार्ड में विश्व के पहले विजेता, ठीक है। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है 37 में टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, गैलीलियो ने किया था दोस्तों, ये भी याद आप रखिएगा। 38 में जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होगा दोस्तों, केरल हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात क्या होगा, केरल, और सबसे कम वाला हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 39 में सिकंदर अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे दोस्तों, अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे अरस्तु, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे दोस्तों। तो इनका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम आपको 41वां प्रश्न को दिखाते हैं। लिखा है, विद्युत विभव और विभवांतर का दोनों एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, याद रखिए क्या होता है, वोल्ट इनका सही आंसर होता है। तो 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा दोस्तों, त्वचा। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे अंग होगा यकृत। पहला क्या हो जाए दोस्तों, त्वचा हो जाए, जिसको कहते हैं स्किन। कह रहा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पे त्वचा, दूसरा सबसे बड़ा अंग यहाँ पे यकृत हो जाएगा। तो चलिए 43वें प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश की मुद्रा टाका, और पूछ सकता है कि बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ। यहाँ जो प्रश्न करा दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टाका है दोस्तों। कल के भी सेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ था, आप सुबह वाला क्लास देखेंगे दोस्तों, यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। रात वाला सेशन में, रात में दोस्तों ये क्वेश्चन कराया गया था, आप लोग देख लीजिएगा। इनकी स्थापना होता है 1971 में। कब होता है, 1971, यहाँ पे सही आंसर होता है। 44 में कहा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों, बता दीजिएगा। घोषणा होता दोस्तों 1911 में दोस्तों, 1912 में आधिकारिक तौर पर इनको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों होता है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का होता है दोस्तों टोटल 5 दिन होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा कब दिया था दोस्तों, किसने दिया था। 1875 में देता है दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने दिए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो लिखा है 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना 943 था दोस्तों, याद रखिएगा। 49 लिखा, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, बता दीजिएगा। समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके थे। 50 जो लिखा है, नीतीश कुमार जी सबसे पहले सीएम कब बने थे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 मार्च 2000 को बने थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था।
सभी को पता है दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? बंदीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1760 हुआ था। 1760 हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। राज्यपाल का शक्ति क्या था दोस्तों? यहाँ पे 153 154 में देख रखा है दोस्तों, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में देख रखा है दोस्तों? यहाँ पे भाग 4A में देख रखा है, अनुच्छेद पूछे तो यहाँ पे 51A में देख रखा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे टोटल 54 क्वेश्चन आपको करा दिए दोस्तों। 54 में से कितना आपका सही कर पाए हैं अपना एग्जाम में बता दीजिएगा। और अभी भी दोस्तों सेशन आपको पसंद आया दोस्तों, आपको करेक्ट क्वेश्चन लगा दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अपने जिनका भी एग्जाम 23 जुलाई को उनको शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।